वो दोनों लड़कियां उसे ऐसे देखने लगी जैसे कच्चा चबाकर खा जाएगी। एक लड़की ने गुस्से से स्पून प्लेट में रखा और उसे घूरते हुए बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शिव सर और उसके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। जानते भी हैं हो शिव सर शादीशुदा हैं। सो व्हाट, सामने इतनी खूबसूरत लड़की हो तो बीवी किसे याद रहती है? उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा। वो तीनों के तीनों सिद्धि को देख रहे थे। अश्विन अपने और सिद्धि के लिए लंच ऑर्डर किया। वैसे मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। मैं भी, सिद्धि ने कहा। अश्विन ने कहा, बात दरअसल ये है, साथ में कोई दोस्त तो खाने का मजा बढ़ जाता है। एक काम करो, तुम मुझे कंपनी दे दिया करो। सिद्धि को अजीब लगा। उसने टालने के लिए कहा, सॉरी लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती। इट्स ओके, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अश्विन ने ये कहा तो सिद्धि भी रिलैक्स हो गई। शिव अपने कैबिन में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। वो सारे रोल क्यों तोती हैं? हर वो काम करती है जो मुझे नहीं पसंद। क्या वो जानती नहीं क्या है खुद की पोजीशन क्या है? ऐसे सबके बीच जाकर लंच करना क्या अच्छा लगता है उसे? सर, क्या आपका लंच लगा दूं? पियून तीसरी बार आया था पूछने के लिए। शिव ने टेबल से अपना फोन उठाते हुए कहा, नहीं मैं बाहर खा लूंगा। शिव कैफेटेरिया में पहुंचा। ये सभी के लिए शॉकिंग था। शिव को देख सब अपनी सीट से खड़े हो गए। गुड आफ्टरनून सर, सभी ने शिव को विश किया। ये देखकर तो शिव को अजीब लगा, जैसे क्लास टीचर के आने पर सारे बच्चे खड़े हो जाया करते थे। अश्विन भी उठ खड़ा हुआ। उसे देख सिद्धि ने चेहरा घुमाकर देखा। शिव को दरवाजे पर खड़े देखकर उसे भी अजीब लगा। सबसे ज्यादा अजीब ये देखकर लगा उसने यहाँ आकर सबको इनकम्फर्टेबल कर दिया था। आप लोग खड़े क्यों हो गए? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। आप लोग अपनी मील एंजॉय कीजिए। शिव सिद्धि को घूरते हुए वहां से चला गया। स्ट्रेंज, शिव सर को मैंने पहली बार कैफेटेरिया के पास देखा। अश्विन अपनी चेयर पर वापस बैठ गई। सिद्धि, खड़ी क्यों हो? बैठकर लंच एंजॉय करो। नहीं, मेरा हो गया, आप खाए। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। उसका इस तरीके से जाना अश्विन को बेहद अजीब लगा। आखिर इसे क्या हो गया? इतना कम तो बच्चे भी नहीं खाते। सिद्धि जैसे ही कैफेटेरिया से बाहर निकली उसे शिव नजर आया, जो कि वहां से गया नहीं था। शिव उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मेरे कैबिन में आए, ये बोल शिव उसके बगल से होकर गुजर गया। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी एक लड़की से टकरा गया। उसके हाथ में जूस का गिलास था। सारा जूस सिद्धि के कपड़ों पर गिर गया। शिव को शोर सुनाई दिया तो वो रुक गया। उस लड़की ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूरा जूस खराब कर दिया तुमने। सिद्धि तो अपने कपड़ों को देख रही थी। एक तो उसके कपड़े खराब हो गए और ऊपर से वो लड़की उसे अंधी कह रही है। और भी बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। सिद्धि के लिए काफी एम्बेरेसिंग माहौल बन चुका था। अश्विन ने जब सिद्धि को देखा तुरंत अपना कोट उतारा। वो आगे बने ही लगा था कि तभी शिव ने सिद्धि को अपना कोट उठाया। वहां खड़ी लड़कियां हैरानी से शिव को देखने लगी। शिव ने अश्विन की ओर देखा तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शिव ने एक तेज आवाज में कहा, लंच टाइम ओवर हो चुका है। सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। शिव सिद्धि का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गया। अश्विन भी वहां से चला गया। जिस लड़की ने सिद्धि पर जूस गिराया था उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, मानना पड़ेगा, ये लड़की तो वाकई में चालाक है। देखा नहीं कैसे उसकी मदद करने के लिए शिव सर और अश्विन सर फौरन चले आए। कुछ तो गेम चल रहा है। प्रिया, मेरी मानो तो इस लड़की से दूर ही रहो। मुझे ये काफी डेजर लगती है। प्रिया ने गुस्से से अपनी कुलीगस को घूरा और वहां से चली गई। लिफ्ट में पहुंचते ही सिद्धि ने शिव का कोट कंधे से हटाना चाहा। शिव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पागल मत बनो, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, आपका कोट भी खराब हो जाएगा। तो हो जाने दो, मेरा कोट कीमती है या तुम्हारी इज्जत? इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ देता। पूरी पागल हो। अब चुपचाप से शांति से सीधे अपने कैबिन में जाओगी। शिव ने लगभग उसे डांटते हुए कहा। सिद्धि चुप हो गई। शिव ने अभी जो कहा वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। क्या सिद्धि की इज्जत उसके लिए मायने रखती है? लेकिन उसे बेइज्जत भी तो उसी ने कहा। किस एहसान के लिए सिद्धि उसे शुक्रिया कहे? लिफ्ट खुलते ही सिद्धि फौरन निकल गई। शिव ने उसे भागते हुए अपने कैबिन की तरफ जाते देखा। शिव ने इवांश को कॉल लगाया। गुड आफ्टरनून चीफ।
एवांश मुझे लड़कियों के कपड़े चाहिए। जितना जल्दी हो सके अरेंज करो, पर ध्यान रखना इंडियन होना चाहिए, बिल्कुल वैसे वैसे जैसे मेरी वाइफ पहनती है। ओके चीफ। एवांश ने फ़ोन नीचे रख दिया। सर को लड़कियों के कपड़े चाहिए, लेकिन किसके लिए? इन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया। शायद उन्हीं के लिए चाहिए। ऑफो आज से पहले मैंने लड़कियों के लिए कभी शॉपिंग नहीं की। एवांश को जल्द से जल्द कपड़ों की अरेंजमेंट करनी थी। तेजस इस वक्त ज्वेलरी शॉप में था। उसने पेमेंट चेक से किया। अगर पॉसिबल है तो इसे गिफ्ट रैप कर दीजिए। श्योर सर, आप बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी कर देते हैं, वही खड़े स्टाफ ने कहा। तेजस वहां लगी चीजों को देखने लगा। अब भी मौका है मेरे पास। वहां जाना जरूरी तो नहीं, मैं इनकार भी तो कर सकता हूं, और इस तोहफे का क्या क्या मुसीबत है, मुझे उसी वक्त कुछ कहना चाहिए था। सिद्धि टेबल से टिककर खड़ी थी। कुछ देर हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उस लड़की ने उसके साथ मिसबिहेव किया। सभी लोग उसे इस तरह घूरकर क्यों देखते हैं? इन सब वजहों से वो किसी से खुलकर बात भी नहीं करती। कैबिन का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर सिद्धि चौकन हो गई। शिव के हाथ में इस वक्त एक कैरी बैग था। उसने सिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो। सिद्धि ने इनकार नहीं किया और उसके हाथ से कैरी बैग ले लिया। शिव जाने लगा तो सिद्धि ने उसे थैंक यू कहा। शिव रुक गया। उसने पलटकर कहा, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह ऑफिस के कुलीग्स के साथ बैठकर लंच करना ये तुम्हारे लिए सही नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन इस ऑफिस में मैं भी उन्हीं की तरह एक कुलीन हूँ। इतना कहकर सिद्धि वॉशरूम में चली गया। शिव और गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कैबिन से बाहर निकल गया। पार्टी ऑफिस नैनीताल। चंद्रशेखर थी पार्टी ऑफिस आए हुए थे। सुबह से एक लंबी बहस प्रक्रिया चल रही थी। अब कहीं जाकर वो इन सबसे फ्री हुए थे। सीएम साहब ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ अपने केबिन में ले आए। मिस्टर राव, कभी कभी इंसान को आंखों देखी मक्खी निगलनी पड़ती है, कुछ यही हाल इस वक्त मेरा भी है। वैसे मैं जानता हूँ शादी की रात आपकी बेटी भाग गई। चंद्रशेखर जी ये सुन थोड़े हैरान हुए। ये खबर आपको किसने दी? झूठ है ये खबर। उसकी शादी में आप ही शामिल हुए थे। आपकी ऐसी उल्टी हुई खबरों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? मिस्टर राव, हर उल्टी खबर झूठी नहीं होती। सीएम साहब ने उनकी तरफ अखबार बढ़ाया जिसके फ्रंट पेज पर छपी तस्वीर में शिव के साथ सिद्धि थी। सीएम साहब ने कहा, महीने भर पहले का अखबार है। खैर, मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। मेरे साले का परिवार इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुआ था। मुझे तो कुछ दिनों पहले ही ये बात पता चली। मल्होत्रा परिवार ने तो कहा उनका बेटा और ये लड़की प्यार में थे, इसलिए उन्होंने शादी करवाई। उन्होंने आपकी बेटी से रिश्ता अपनी मर्जी से तोड़ा। बात कुछ हजम नहीं हुई। मेरे सेक्रेटरी ने पता लगाया, यहाँ तो अलग ही रामायण चल रही थी। आपकी बेटी शादी की रात भाग गई और आप दोनों परिवार ने मिलकर किसी और लड़की को मंडप पर बिठा दिया। चंद्रशेखर जी इस वक्त बेइज्जत महसूस कर रहे थे। वो सभी से इस सच को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सीएम साहब से कहा, बेटी की बात थी, आप ही बताइए सबके सामने क्या कहता, आप प्लीज इस बात को अपने तक ही रखिए। मिस्टर राव, मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। किसी और से न सही मुझसे तो बात कर ही सकते थे। देखो, जहाँ मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर साथ दूंगा। सुना है तुम्हारी तलाश अभी भी जारी है। एक पते की बात और बताता हूँ। जिस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता करवाने जा रहे थे न, वो कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। उनके आदमी भी आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए कोशिश में लगा हूँ मेरी बेटी उनके हाथ न लगे। जिंदगी में पहली बार मैं किसी इंसान के गुस्से से डरा था। इससे पहले कुछ गलत हो जाए मुझे सब कुछ संभालना होगा। मिस्टर राव, मैं तो यही कहूँगा, जहाँ मेरी जरूरत लगे मुझे जरूर बताना। चंद्रशेखर जी ने हाँ में सिर हिलाया। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। ऑफिस से आते ही सिद्धि सीधा अपने कमरे में गई। उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और वापस नीचे चली आई। सिद्धि जैसे ही पीछे मुड़ी सामने खड़े शख्स को देख डर गई। वो कोई और नहीं कृष था, जिसने मॉन्स्टर का मुखौटा पहना हुआ था। कृष ने मुखौटा ऊपर किया और हंसने लगा। सिद्धि ने अपने सीने पर हाथ रख एक गहरी सांस ली। आपने तो मुझे डरा दिया। सॉरी, मैंने मजाक किया, लेकिन आप बहुत जल्दी डर जाती हैं। हे जेम, कृष ने दक्ष की आवाज सुनी तो मुस्कुरा दिया। ब्रो, आप
क्या बात है, ये मॉन्स्टर बनकर क्यों घूम रहे हो? तबीयत कैसी है सिद्धि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलकर बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती है। इत्मीनान से बनाना, वैसे भी आज मैं दिन यही करने वाला हूँ, दक्ष ने कहा तो सिद्धि मुस्कुरा दी। दक्ष कृष को साथ लेकर वहां से चला गया। सिद्धि किचन में चली आई। हॉल में सभी घरवाले मौजूद थे, शिव वहां नहीं था। दक्ष को देख मंदाकिनी जी ने कहा, क्या बात है दक्ष, आजकल तो घर आना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है दादी, डैड ने इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ में रख दिए, दिन तो दिन रात में भी काम करना पड़ता है। दक्ष ने अच्छी खासी कहानी सुनाई और जाकर सोफे पर बैठ गया। आकाश ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरी शादी का कार्ड है चाचू। दक्ष ने तो सभी को झटका दे दिया। सिद्धि ने अभी अभी ट्रे नीचे रखा था। दक्ष की बात पर सिद्धि मुस्कुराकर बोली, शादी शिखा से? सिद्धि, तुम्हें भी इस बारे में पता था? ज्योति ने पूछा। नहीं, शादी तो कुछ दिन पहले ही फिक्स हुई है। आज ही कार्ड्स छपकर आए थे, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को देने चला आया, दक्ष ने कहा। शिव अभी अभी वहां आया था। उसने आकाश के हाथ में शादी का कार्ड देखा और जब दक्ष का नाम पढ़ा तो हैरानी से उसे देखने लगा। शादी का डिसीजन बड़ी जल्दी नहीं ले लिया। मंदाकिनी जी बोली, कौन सी जल्दबाजी, तुम्हारा ही हम उम्र है, अभी शादी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अब तो तुम लोगों को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, वैसे भी बहुत देर कर चुके हो तुम लोग। शिव कुछ बोल नहीं पाया। सिद्धि भी ये बात सुनकर झेप गई। ट्रे में आखिरी कॉफी बची थी लेकिन शिव को दे पाने की हिम्मत नहीं थी। शिव ने अपने आप ही कॉफी का कप उठा लिया। तेजस दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये शिखा कौन है जिससे आप शादी कर रहे हैं? और कौन इसकी गर्लफ्रेंड? शिव ने बीच में कहा। व्हाट गर्लफ्रेंड, और आपने कभी हमें उनसे मिलवाया ही नहीं। भाभी, क्या आप इनकी गर्लफ्रेंड से मिल चुकी हैं? अभी अभी आपने उनका नाम बताया था। तेजस शांत हुआ तो शिव ने कहा, हम दोनों ही उससे मिल चुके हैं। रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए थे, तभी मुलाकात हुई। दक्ष चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल बिखेर कर बोला, सब कुछ तुम ही बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगा? बताने को तो बहुत कुछ है दक्ष। वैसे कब है शादी? नंदिता ने पूछा। आकाश ने नंदिता की ओर शादी का कार्ड बाते हुए कहा, इसी महीने की 10 तारीख को। मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं बचा। दक्ष, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इतना सब काम है घर में, कौन संभालता होगा? अमर जी ने कहा तो दक्ष बोला, मेरी फैमिली तो आप लोग हो, इसलिए सब कुछ आप लोगों को संभालना होगा। शिव ने कप ट्रे में रखा और दक्ष से कहा, मुझे कुछ बात करनी होगी, तुम मेरे साथ चलो। शिव दक्ष को अपने साथ ले गया। कृष शादी का कार्ड लेकर मंदाकिनी जी के पास चला आया। दादी, अब आप तेजस ब्रो की भी शादी करवा दीजिए, उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी। नंदिता ने कहा, उसकी भी क्या जरूरत है, हम पहले तुम्हारी शादी करते हैं, तेजस की बाद में करेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष के इस जवाब पर सबको हंसी आ गई। तेजस उठकर जाने लगा तो ज्योति ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। मॉम, फ्रैंक की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मुझे वहां जाना है। इतना कहकर दक्ष वहां से चला गया। दक्ष और शिव इस वक्त टेरेस पर थे। दक्ष ने पूछा, काफी परेशान लग रहे हो, क्या वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया? मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मैं परेशान किसी दूसरी बात को लेकर हूँ। कृतिका को मैं अब तक ढूंढ नहीं पाया, इस बात ने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। शिव, तू अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है। तेरी लाइफ में सिद्धि है, कृतिका की तलाश क्यों कर रहा है? आखिर तेरा मकसद क्या है? उसने ढूंढकर उससे शादी करना चाहता है। दक्ष की बात काटते हुए शिव ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुझे क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं उससे शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि उसे सजा दे सकूं, सभी राज से पर्दा हटा सकूं। जानू तो सही उसके खेल में कौन कौन शामिल था। इतनी आसानी से उसे कैसे हाथ जाने दे सकता हूं? मतलब कि तुझे कृतिका के साथ साथ और दूसरे लोगों पर भी शक है? किस पर? नाम बता। कहीं तू सिद्धि पर तो शक नहीं कर रहा? दक्ष के इस सवाल पर शिव ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो उसकी बचपन की दोस्त है। कृतिका अक्सर उसके साथ बाहर आया जाया करती, वो काफी क्लोज थी उससे। वो जरूर हमसे झूठ बोल रही है। मैं तेरा शक दूर नहीं कर सकता शिव। मुझे नहीं लगता सिद्धि कुछ छिपा रही है। इनफैक्ट बहुत अच्छी लड़की है, कितनी डाउन टू अर्थ है।
तेरे घर में कितनी आसानी से अरेस्ट हो गई। पढ़ी लिखी समझदार है, अब तो तेरे काम में भी सपोर्ट कर रही है। इतनी सारी क्वालिटी को तो कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। मैं तो कहता हूँ सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़, अपनी फैमिली बना। शिव, ये वक्त जो गुजर रहा है वो लौटकर नहीं आएगा। खुद को पछताने का मौका मत दे। तुझे क्या लगता है मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता? मेरी जिंदगी में जो हादसे हुए हैं न, सब कुछ खराब हो चुका है। तू कह रहा है इस लड़की पर भरोसा कर लूं? कल को ये भी मुझे छोड़कर चली गई तो? इसने भी कृतिका की तरह धोखा दिया तो? शिव जानता है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तू बदल चुका है। अब तू बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा है। जो तुझसे प्यार करेगी वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुझे डर है न इस बात का सिद्धि तुझे छोड़ देगी। अगर ऐसा है तो उसे मौका मत दे। कैद करके रख ले, नफरत में नहीं अपनी मोहब्बत में। यकीन मान, इस कैद में बहुत सुकून मिलेगा उसे भी और तुझे भी। आई एम श्योर तेरे दिमाग में ये जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं न, ये सब दूर हो जाएगी। दक्ष ने शिव का कंधा थपथपाते हुए आगे कहा, ते मुझसे हर चीज में आगे रहा है, पढ़ाई में, बिजनेस में, यहाँ तक कि शादी में भी, लेकिन एक चीज में मैं तुझे पक्का हराऊंगा। और वो क्या है? शिव ने नासमझी से पूछा। तुझे चाचू सबसे पहले मैं बनाऊंगा। शिव ये बोल हंस पड़ा। शिव ने अजीब सा मुंह बनाया। व्हाट रबिश, मेरा मजाक बना रहा है तू? शिव और दक्ष की नोक-झोंक जारी थी। रात का वक्त, इशिता का कमरा। इशिता ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। उसने कान में ईयरिंग्स पहने, बालों में हेयर पिन लगाया। इशिता ने ड्रोल खोला और उसमें रखा लॉकेट निकाला। उसे छूकर उसे अच्छा महसूस हुआ। तुम साथ थी तो सब कुछ खास था, तुम साथ नहीं हो तो जीना भी बेईमानी सा लगता है। नीचे सर्वेंट तेजस को घर के अंदर ले आया। राकेश ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आपसे मिलकर तो तबीयत खुश हो जाती है। यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आए प्लीज। तेजस ने आसपास देखा, उसे कोई मेहमान नजर नहीं आया। तेजस ने पूछा, और कोई नहीं है क्या? एक्चुअली मैं सोच रहा था एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, लेकिन मेरी मंगेतर तो ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं। वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। तेजस ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह बात भी सही है। शायद मेरा यहाँ आना गलत हुआ। अरे नहीं नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपका यहाँ आना तो हमारे लिए खुशनसीबी की तरह है। राकेश ने मुस्कुराकर कहा। तेजस को यहाँ थोड़ा और सा लग रहा था। पता नहीं क्यों धड़कनें इस वक्त शांत थी। मौसम ठंडा था, फिर भी उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। राकेश ने सर्वेंट को आवाज लगाई, मैडम से कहो मेहमान आ चुके हैं, नीचे आए। सर्वेंट ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनकर इशिता ने अपना चेहरा उठाया। उसने जाकर दरवाजा खोला। बाहर खड़े सर्वेंट ने कहा, मैडम आपको नीचे सर बुला रहे हैं। मेहमान भी आ चुके हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? पता नहीं मैडम, नीचे सर के साथ बैठे हैं। इशिता मन ही मन खुद से बोली, कौन सा मेहमान? मैंने साफ कहा था मुझे किसी तरह की पार्टी नहीं चाहिए, फिर ये मेहमान कहाँ से आया? इशिता ने सर्वेंट से कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। सर्वेंट वहां से चला गया। इशिता अपने कमरे में चली आई। उसने टेबल से अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों के पास पहुंचकर ही उसके कदमों की चाल धीमी पड़ गई। एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंची। इस आवाज को इशिता कैसे भुला सकती थी? ये तो उसके रोम रोम में बसा था। इशिता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नीचे बैठे शख्स को वो देख नहीं पाई। उसकी पीठ सीढ़ियों की तरफ थी। इशिता ने मन ही मन खुद से कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या ये सब मेरा वहम है? तेजस यहाँ क्यों आएगा? उसकी नफरत मुझ तक आने नहीं देगी उसे। राकेश इशिता कोई देख मुस्कुरा दिया। लीजिए मेरी वाइफ भी आ गई। तेजस ने चेहरा घुमाकर देखा। अब कहीं जाकर इशिता से उसकी नजरें टकराए। इशिता की उम्मीद एक बार फिर से बंध गई। मानो लंबे वक्त से जिसकी दुआ कर रही हो वो दुआ कबूल हो गई हो। तेजस का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। इशिता पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और इस वक्त उसे काफी मेकअप किया था, जिस वक्त से वो काफी बोल्ड लग रही थी। तेजस उठ खड़ा हो गया। इशिता उसके सामने आकर रुक गई। तेजस ने खुद की धड़कनों को संभालते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए।
तेजस ने गिफ्ट बॉक्स इशिता की ओर बढ़ाया। उसने पल में इशिता समझ ही नहीं पाए आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। राकेश ने कहा, और कितना इंतजार करवाओगी मिस्टर मल्होत्रा से? इतना प्यार से वो गिफ्ट लेकर आए हैं, अब ले भी लो। राकेश की आवाज़ सुनकर इशिता का ध्यान टूटा। उसने तेजस के हाथ से गिफ्ट बॉक्स ले लिया। राकेश इशिता के पास चला आया। उसने पीछे से हाथ बढ़ाकर इशिता के कमर को थामा और उसे अपने नज़दीक ले आया। चलिए मिस्टर मल्होत्रा, कैकअप करते हैं। राकेश ने सर्वेंट को इशारा किया। तेजस की नज़रें राकेश के हाथ पर थी जिसे उसने सिद्धि की कमर पर रखा था। ये सब बर्दाश्त करना तेजस के लिए बहुत मुश्किल था। वो वहाँ कितनी मुश्किल से रुका था, ये बात सिर्फ वही जानता था। टेबल पर एक बड़ा सा केक लाकर सजाया गया। राकेश ने आगे बढ़कर कैंडल्स जलाए। इशिता, वहाँ क्यों खड़ी हो, आकर केक कट करो। इशिता राकेश के पास चली आई। तेजस ने कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। इशिता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कभी वो वक्त था जब इशिता के हाथों से सबसे पहले वो केक खाता था, लेकिन आज उस पर किसी और का नाम लिखा था। राकेश ने केक का एक पीस उठाया और तेजस के पास चला आया। आपके आने से हमारी महफिल की रौनक बढ़ गई है। मुंह मीठा कीजिए। तेजस ने राकेश का हाथ पकड़कर रोक दिया। राकेश को थोड़ा अजीब लगा। तेजस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ़ कीजिएगा मिस्टर बोहरा, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं। ये मिठास कब जहर का काम कर दे पता ही नहीं चलता। तेजस को इशिता की ओर देखा तो उसने नजरें झुका ली। राकेश मुस्कुरा दिया। चलिए कोई नहीं, मीठे से आपको परहेज है, नमक से तो नहीं। मैं बस हाथ साफ करके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहकर राकेश वहां से चला गया। इशिता तेजस के पास चली आई। तुम यहाँ क्यों आए? ये सवाल तुम्हें अपने मंगेतर से पूछना चाहिए। उसने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। तेजस ने एटीट्यूड भरे लहजे में कहा। इशिता चुप हो गई। आज पहले की तरह मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे? इशिता ने ही अब पहले जैसा वक्त रहा और हमारा रिश्ता। जब सब कुछ बदल चुका है तो इंसान के तरीके पहले की तरह कैसे रह सकते हैं? तेजस के रूखे अंदाज से इशिता को बहुत तकलीफ पहुंची। वो तेजस से जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी राकेश को आते देखा। इशिता ने अपने कदम पीछे ले लिए। आप दोनों यही खड़े हैं, चलिए डिनर करते हैं, सब कुछ रेडी है। राकेश ये बोल डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तेजस और इशिता भी वहां पहुंचे। सर्वेंट ने उन्हें खाना सर्व किया। राकेश ने इशिता से कहा, वैसे मैं आज तुम्हें बताना भूल गया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इशिता की नज़रें तेजस पर चली गई। उसने राकेश को कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बिखेरना उसकी मजबूरी थी। तेजस को चुप देख राकेश ने कहा, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये वाली डिश ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। इशिता ने राकेश को रोक दिया। नहीं, ये डिश उन्हें नहीं पसंद। राकेश इशिता की बातों का मतलब नहीं समझा। तुम्हें कैसे पता इन्हें ये डिश नहीं पसंद? नहीं, वो मेरा मतलब है कि इसमें मिर्च ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि शायद इन्हें भी तीखा खाना पसंद न हो। इशिता ने किसी तरह बात को संभाला। तेजस ने एक गहरी सांस भरी। नहीं, मुझे तीखा पसंद है। वैसे भी खाने में तीखापन न हो तो मज़ा नहीं आता। तेजस का जवाब सुन इशिता उसे हैरानी से देखने लगी। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, फिर तो ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी। इशिता ने मन में कहा, जानती हूँ तेजस, तुम गुस्से में ये सब कर रहे हैं। तुम्हें तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी नाराज़गी में खुद को तो नुकसान न पहुँचाओ। राकेश का फ़ोन वाइब्रेंट हुआ तो उसने उठते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं बस अभी वापस आया। राकेश के जाते ही इशिता ने स्पून नीचे रख दिया। तेजस बस करो, तुम तीखा नहीं खा सकते, तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तेजस खाते खाते रुक गया। उसने इशिता की ओर देखा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तेजस प्लीज मत करो ऐसा, मेरी गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो। इशिता की बातों को तेजस ने इग्नोर किया। इशिता उठकर उसके पास चली आई। उसने कटोरी में खीर रखा और तेजस के आगे रख दिया। मैंने कहा न बस करो, तुम ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, थोड़ा मीठा खा लो, आराम मिलेगा। तेजस ने नजरें उठाकर इशिता को ओर देखा। उसने होठों को तिरछा मोड़ा और कहा। इशिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो खुद को इस सजा की हकदार समझती थी। तेजस ने खीर की कटोरी दूर कर दी।
इशिता ने झुककर तेजस का चेहरा अपनी ओर घुमाया। तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। चोट मुझे लग रही है तेजस। प्लीज मत करो ऐसा। देखो आंखें भी तुम्हारी लाल हो गई हैं। प्लीज। राकेश दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने इशिता को तेजस को इतने करीब देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। राकेश कुछ देर ठहरकर वहां से लौट गया। तेजस ने इशिता का हाथ अपने चेहरे से हटाकर कहा, मुझे नफरत है मोहब्बत से और ऐसे फिक्र करने वालों से। आदी हो चुका था किसी का। बड़ी ही मुश्किल से निकला हूं उन यादों से, मुझे वापस उसमें मत धकेलो। तुम तो उबर गए तेजस, लेकिन मैं अभी तक नहीं उबर पाई। तेजस ने पानी का पूरा गिलास खत्म कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। इसलिए आज तुम किसी की मंगेतर हो। इतना तो आगे बढ़ गई। अभी भी ढूंढ कर रही हो, मेरी यादों से नहीं निकल पाई। और कितना जहर भर रखा है तुमने। मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। इतना कहकर तेजस वहां से चला गया। इशिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथों से उन्हें साफ किया। मेरा जहर मुझे ही तबाह कर रहा है। शायद तुम ये बात नहीं समझोगे। मिस्टर मल्होत्रा कहाँ चले गए? राकेश की आवाज सुनकर इशिता ने अपने चेहरे के भाव को छिपा लिया। घर से फोन आया था इसलिए चले गए। कमाल है, बड़ी जल्दी निकल गए। शैंपेन की बोतल तो खोली नहीं हमने। राकेश ने कहा तो इशिता बोली, मेरा डिनर हो चुका है, मैं चलती हूँ। इशिता अपना फोन लेकर वहां से चली गई। राकेश ने अपने सिर पर हाथ फेरा। इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे तो कभी नहीं मिली, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा में कुछ तो बात है। मेरी आंखों से कुछ तो छिपा है। खैर मैं बहुत जल्द हूँ पता लगा लूंगा। तेजस ने ड्राइवर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। तेजस को इशिता की कही हुई बातें याद आ रही थी। इतना सब हो जाने के बाद वो कैसे पॉजिटिव दिख सकती है। तुम खुद इतना आगे बढ़ गई। मैं तो अभी भी वहीं पर हूँ। शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने चली आती हो? मैं नहीं भूल पाऊंगा। इशिता आईने के सामने बैठी आंसू बहा नहीं थी। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तेजस के साथ उसका बर्थडे हमेशा अच्छा गया, लेकिन उसके दूर होते ही जिंदगी में फिर से उदासी ने जगह बना ली। हे चीटी, बिल्कुल मत करना। तेजस, तुमने आंखें पर पट्टी बांध दी मेरे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है मैं कोई चीटिंग करूंगी? इशिता की बात सुनकर तेजस मुस्कुरा दिया। उसने इशिता की आंखों से पट्टी खोली। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन आसपास का डेकोरेशन देखकर इशिता की आंखें चमक गई। चारों तरफ लाइटिंग और खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता था। टेबल पर रखे केक पर उसका नाम लिखा था। इशिता ने तेजस की ओर देखा। तुमने ये सब कब किया? ये सब मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत ने किया है, और मेरी मोहब्बत को तुमसे मोहब्बत करने के लिए वक्त के इंतजार की जरूरत नहीं। तेजस का जवाब सुनकर इशिता उसके गले लग गई। ये सब याद कर कर इशिता के दर्द भरे होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि के हाथ में मक्के के बीज थे और फाउंटेन के पास बैठकर वो बतख को खाना खिला रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट बता रही थी अंदर से वो खुश थी। चलो आप लोगों का खाना हो गया सो तो मैं चली हूँ। लगता है बाकी सब भी उठ गए होंगे। सिद्धि उठकर जाने लगी, तभी झूले पर उसे कोई नजर आया। उसने आगे बढ़कर देखा तो पाया वहां तेजस सो रहा था। सिद्धि ने तेजस को जगाया। तेजस, तेजस आंखें खोलो। आंखें खुलने पर तेजस को सामने सिद्धि नजर आई। चेहरे पर धूप पड़ने लगी तो तेजस उठकर बैठ गई। भाभी आप? सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आपने तो वही कपड़े पहने हुए हैं जो आप दोस्त की बर्थडे पार्टी में पहनकर गए थे। मतलब कि आप रात को घर के अंदर नहीं गए? हाँ, वो थोड़ा थक गया था इसलिए यहाँ सो गया। तेजस की इस बात सिद्धि बोली, आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर थक गए थे तो अपने कमरे में जाना चाहिए था, यहाँ सोने का क्या मतलब? तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना पेट पकड़कर बैठा था। सिद्धि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तेजस कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाभी, रात में तीखा खाना खा लिया था ना, इसलिए पेट में दर्द है। आई नीड टू रेस्ट, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तेजस ने अपना कोट उठाया और वहां से चला गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेजस सचमुच बहुत परेशान है। सिद्धि किचन में चली आई। उसने एक बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म किया। थोड़ा शहद और नींबू का रस मिलाया। सिद्धि ने गीता से कहा, इसे तेजस के कमरे में दे आओ। उनके पेट में दर्द है, उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तेजस के पेट में दर्द है? मुझे तो बताया ही नहीं उसने।
ज्योति की आवाज सुन सिद्धि उनके पास चली आई। मुझे भी अभी अभी पता चला चाची, वो बाहर गार्डन में सो रहे थे, कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गए हैं। ज्योति ने गीता से कहा, इसे तुम मुझे 2 मील लेकर जाती हो। गीता ने गिलास उन्हें थमा दिया। बाहर से शिव की आवाजें आ रही थी। अपना नाम सुनकर सिद्धि किचन से बाहर चली आई। शिव सीढ़ियों के पास खड़ा था। सिद्धि को आते देख शिव ने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मेरा फोन चार्ज में क्यों नहीं लगाया? मैंने छोड़ दिया था, कम से कम तुम तो लैपटॉप चेक कर लेती। सेव नहीं किया। सब कुछ उठ गया। सिद्धि को उसकी बातें सचमुच अजीब लगी। उसकी चीजों का ख्याल वो क्यों रखे? उसे तो सख्त मनाही है उसकी चीजों को छूने की। अमर जी ने वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा, तुम सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो घर में? मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, आपकी बहू के कारनामे बता रहा हूँ। कैसी लड़की लेकर आए हैं आप जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं आती? शिव की बातें सुनकर अमर जी ने सिद्धि की ओर देखा। बेटा बात क्या है, तुम मुझे बताओ। सॉरी पापा, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। मुझे सख्त मनाही है इनकी चीजों को हाथ लगाने की। फिर मैं कैसे इनके फोन को चार्ज में लगाऊं? लैपटॉप से फाइल डिलीट हो गई क्योंकि सेव नहीं किया था। काम मैं नहीं कर रही थी तो फिर मुझे कैसे पता होगा इन्होंने फाइल सेव की या नहीं? सिद्धि ने पूरी बात क्लियर की तो अमर जी ने शिव की ओर देखा। पहली बार तुम्हें ऐसी बचकानी हरकत करते देख रहा हूँ। खबरदार, जो दोबारा मेरी बहू को इन सब बातों से परेशान किया तो। सिद्धि बेटा, इस घर पर जितना हक शिव का है उतना ही तुम्हारा भी। किसी चीज को छूने से तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। अपनी बात पूरी कर अमर जी वहां से चले गई। सिद्धि बिना शिव की ओर देखे जाने लगी तो शिव ने चुटकी बजाई, एक ब्लैक कॉफी मेरे कमरे में लेकर आओ। सिद्धि ने मुड़कर देखा, शिव वहां से जा चुका था। ज्योति ने तेजस केवल सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेट ये शहद वाला नींबू पानी है, सिद्धि ने बनाया है, इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। तेजस ने अपनी आंखें खोली ली। इतना भी दर्द नहीं है मॉम जितना आप और भाभी परेशान हो रहे हैं। आई एम ऑल राइट, ज्योति ने तेजस के हाथों में गिलास पकड़ाते हुए कहा। चुपचाप इसे पियो, तुम ठीक रहोगे तो हम भी चिंता नहीं करेंगे। सिद्धि कॉफी लेकर अपने कमरे में पहुंची। शिव वहां कहीं नहीं था। सिद्धि ने कप टेबल पर रखा। बेड पर लैपटॉप पड़ा था। कुछ देर पहले शिव इसी पर काम कर रहा था और शायद इसलिए गुस्से में था। सिद्धि को डर भी लग रहा था, लेकिन अमर जी ने खुद उसे कहा था, यहाँ की चीजों को छूने के लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। सिद्धि जैसे ही लैपटॉप नीचे रखने लगी तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। शिव ने कहा, मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब वहां क्या कर रही हूँ? दूर हो मेरे लैपटॉप से। सिद्धि ने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोफे से कपड़े हटाया और दूसरे रूम में चली गई। यहाँ भी टॉवल यहाँ से वहाँ बिगड़ा हुआ था। किसी चीज का होश नहीं इन्हें। चीजों को सही ढंग से रखना कभी सीखा ही नहीं। सब कुछ सर्वेंट के भरोसे छोड़ना है। शिव कॉफी की कप उठाया और बेड पर आकर बैठ गई। उसने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया उसकी नज़र स्क्रीन पर गई। सब कुछ चौंकाने वाला था। ये सब तो डिलीट हो गया था, फिर वापस कैसे आया? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सिद्धि जब रूम में लौटी तो शिव ने पूछा, सुनो तुमने मेरा लैपटॉप छुआ था? पहले तो सिद्धि चुप रही, लेकिन फिर उसने न में सिर हिला दिया। शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मुझसे झूठ मत बोलो, जो फाइल डिलीट हो गई थी वो वापस कैसे आ सकती है? वो भी तब जब मैंने उसे सेव नहीं किया था। बताओ मुझे, तुम्हें ने किया है न ये सब? सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, मैं कुछ न करूँ तो दिक्कत और कुछ करूँ तो मुसीबत। हाँ, सिद्धि का जवाब सुन शिव ने दोबारा पूछा, पर कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। काम करते हुए आपने 10 मिनट से ज़्यादा समय लिया था। मैनेज वसंत से रिकवर एंड सेवर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करने पर फाइल वापस आ गई। इतना कहकर सिद्धि कमरे से बाहर चली गई। आज उसने सचमुच शिव को चौंका दिया था। इंटरेस्टिंग, तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया था मैंने। सुबह का वक्त, इशिता का कमरा। रात भर इशिता सोई नहीं थी। बेड पर बैठे बैठे उसने पूरी रात बिता दी। उसने टेबल पर रखा गिफ्ट बॉक्स देखा। उसे ध्यान आया ये गिफ्ट बॉक्स तेजस उसके लिए लेकर आया था। इशिता उठकर चली आई। उसने बॉक्स ओपन किया। अंदर खूबसूरत सा नेकलेस सा। देखकर ही मालूम चल रहा था नेकलेस बहुत कीमती है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इशिता ने बिना पीछे मुड़े कहा, अंदर आ जाओ।
इशिता ने जब कदमों की आहट सुनी तो चेहरा घुमाया। राकेश उसके हाथ से ज्वेलरी बॉक्स लेते हुए बोला, ये तो काफी कीमती है। तुम्हारे पास ये सेट कहाँ से आया? एक मिनट, कहीं ये वही सेट तो नहीं जो कल रात मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हें तोहफे में दिया था? वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने इतना महंगा तोहफा तुम्हें क्यों दिया? इशिता नजरें फेरकर बोली, मुझे क्या मालूम। सचमुच तुम्हें नहीं मालूम? राकेश के इस तरह पूछने पर इशिता बोली, आप मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं? उन्होंने ये तोहफा क्यों दिया इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं भला क्या जानूं? राकेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो नाराज हो गया। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। लो संभालो अपनी अमानत। इशिता ने राकेश के हाथ से बॉक्स लेकर कबर्ड में रख दिया। राकेश ने कहा, मैं सोच रहा हूं अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी जब एक ही घर में रहते हैं तो बची हुई दूरियों को भी खत्म कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगा। इशिता ने राकेश की ओर देखा। वो कमरे से बाहर निकल गया। इशिता का मन भारी होने लगा था। शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। राकेश ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सामने वाले शख्स ने फोन रिसीव किया तो राकेश ने कहा, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। राकेश बोहरा बात कर रहा हूँ। जी मैंने पहचान लिया। कहिए कैसे फ़ोन किया आपने? तेजस ने पूछा। कुछ ज़रूरी बात करनी थी, आपसे मिलना चाहता हूँ। कैसी ज़रूरी बात? तेजस के ये पूछने पर राकेश ने कहा, वो बात तो मिलकर ही हो सकती है। ठीक है फिर आप मेरे ऑफिस आ जाए, तेजस ने कहा तो राकेश ने इनकार कर दिया। जी नहीं, वो जगह ठीक नहीं रहेगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। फिलहाल फ़ोन रखता हूँ। राकेश ने कॉल कटकर फ़ोन पॉकेट में रख लिया। अब तो बाजी मेरे हाथ में है मिस्टर मल्होत्रा, इतना आसान नहीं होगा मुझसे बच पाना। सिद्धि इस वक्त नीचे वाले फ्लोर पर थी। लिफ्ट के पहुंची ही थी कि तभी अश्विन से मुलाकात हो गई। सिद्धि ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। अश्विन ने भी मुस्कुराकर रिप्लाई किया। उन दोनों को बात करते प्रिया ने देख लिया था। गुस्से से आग बबूला हुई जा रही थी। अश्विन को किसी का कॉल आया तो वो वहां से चला गया। सिद्धि लिफ्ट के अंदर जाने को हुई तभी पीछे से किसी ने कहा, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? सिद्धि ने मुड़कर देखा। प्रिया उसके सामने आकर रुक गई। क्या हो तुम और कैसे कर लेती हो ये सब? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, सिद्धि ने नासमझी से कहा। तभी प्रिया मुस्कुराकर बोली, इतनी भी मासूम मत बनो। ये जो तुम ऑफिस में करती हो ना, हम सब जानते हैं। एक साथ एक लड़के को डेट करना समझ आता है, लेकिन तुम तो यहाँ तीन तीन लेकर घूमते रही हो। क्या बकवास है ये? सिद्धि ने गुस्से से कहा। बकवास नहीं, हकीकत है। हम लोग अंधे नहीं हैं, सब दिखाई देता है। कभी अश्विन सर तो कभी शिवहर और तो और तेजस सर भी। तुम तो एक साथ इन तीनों को फंसा रही हो और न जाने कितने लड़के और होंगे तुम्हारी लिस्ट में शामिल। प्रिया की बात जैसे ही पूरी हुई उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और ये थप्पड़ सिद्धि ने मारा था। ये सब देखकर वहां बाकी स्टाफ भी जमा हो गया। प्रिया ने उम्मीद नहीं की थी सिद्धि की तरफ से ऐसा रिएक्शन मिलेगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? प्रिया, व्हाट, ये हो क्या रहा है यहाँ? सभी पुलिस सवाल पूछने लगे। सिद्धि ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा। देखा, आप लोगों ने पहले तो चोर चोरी करता है और सवाल पूछने पर सामने वाले को दोष देता है। आप सब खुद बताएं, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या इस लड़की ने ऑफिस का माहौल गंदा नहीं किया? काम करने के बाद ये यहाँ लड़कों को बहला रही है। कभी अश्विन तो कभी तेजस सर और तो और शिव सर शादीशुदा है, इस बात का ख्याल भी नहीं रखा इसने। उनके साथ भी फ्लर्ट करती हैं। मैंने कहा ये सब बंद करो तो मुझे थप्पड़ मारा। प्रिया की बातें सुनकर सिद्धि परेशान हो गई। आसपास के लोगों को देखकर लग रहा है जैसे कि वो उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। अश्विन भी भीड़ देख वहां पहुंचा। ऑफिस में हुए तमाशे की खबर बाकी लोगों तक भी पहुंची। शिव, तेजस, आकाश और अमर जी भी वहां पहुंच चुके थे। सिद्धि अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तभी एक लड़के ने सवाल किया, क्या ये सब सच है? तुम यहाँ काम करने आती हो या ऑफिस का माहौल गंदा करने? तभी एक लड़की ने कहा, ऑफकोर्स इन जैसी लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कितनी बार इसे शिव सर के गाड़ी से उतरते देखा है। प्रिया सिद्धि को घूरते हुए बोली, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया है। इस करैक्टरलेस लड़की को हम ऑफिस में नहीं रहने दे सकते। तुम खुद रिजाइन करोगी या धक्के मारकर तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाला जाए? What is happening here? शिव की आवाज सुनकर सब साइड हट गए।
प्रिया ने कहा, होना क्या है सर, इस लड़की का सच सबके सामने आ गया। ये यहाँ काम करे बहाने लड़कों से फ्लर्ट करने आती है। इसने बेवजह मुझ पर हाथ भी उठाया। शिव सिद्धि के पास चला आया। सिद्धि सिर झुकाए खड़ी थी, आंखों में आंसू थे उसके। शिव ने उसका हाथ थामा। सिद्धि ने अपना चेहरा उठाया। किसी और की वजह से सिद्धि की आंखों में आंसू थे। ये बात शिव को कचोट गई। शिव ने सबकी ओर देखते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है। अगर ये मेरी गाड़ी से उतरती है तो इसका मतलब ये नहीं ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है। शिव के जवाब ने सभी को चौंका दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था सिद्धि उसकी पत्नी होगी। प्रिया के तो होश ही उड़ चुके थे। शिव ने आगे कहा, मेरी बीवी का करैक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ है यहाँ उसका पता मैं लगा ही लूंगा और जो गलत है उसे भी सजा मिल जाएगी। अश्विन ने आगे बढ़कर कहा, बिना किसी सबूत के मेरा नाम जोड़ा गया जिससे मेरी रेपुटेशन पर असर पड़ता है। इसके लिए प्रिया मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। शिव सिद्धि को लेकर वहां से चला गया। प्रिया अभी भी सदमे में थे। ऑफिस में गासिप का हिस्सा वो भी थी, लेकिन आज उसने हद पार कर दी और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। आकाश ने कहा, मुझे लगता है ऑफिस में आप लोगों ने पास काम नहीं है। क्या आप सबको आपके टेबल पर डिसमिस लेटर चाहिए? उनके इतना कहते ही सब लोग फौरन वहां ही चले गए। तेजस ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, डैड ये तो सरासर बदतमीजी है। ये लोग कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ ऐसा? कितना बुरा फील कर रही होंगी वो। कुछ भी बेवजह नहीं होता तेजस। चलो कम से कम शिव को एहसास तो हुआ वो किसी का पति है और अपनी पत्नी के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अमर जी ने कहा तो आकाश बोले, जो भी हो भैया, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं। इन सब में जो भी इन्वॉल्व है वो दोबारा ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए। शिव सिद्धि को अपने कैबिन में ले आया। उसने उसे चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। सिद्धि ने गिलास नहीं पकड़ा। पानी पीकर एक गहरी सांस लो, थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। सिद्धि अभी भी रोए जा रही थी। शिव ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके माथे को चूम लिया। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिव ने अपने होंठ उसके पलकों पर रख दिए। इन सबसे से सिद्धि के होंठ कांपने लगे। शिव की उंगलियां अपने आप सिद्धि के होंठों पर चली गई। उस पल में शायद शिव को होश नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। उसका स्पर्श महसूस करते ही सिद्धि ने अपनी आंखें खोली और तुरंत उसे खुद से दूर कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धि से वहां रुका नहीं गया। वो उठकर जाने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे आपकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, छोड़िए मुझे। सिद्धि उसका हाथ झटककर वहां से चली गई। शिव खुद नहीं समझ पाया उस पल में वो क्या कर बैठा था। आज से पहले तो इस तरह कभी होश नहीं गंवाया उसने। सिद्धि भागती हुई अपने कैबिन में आई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और सबसे पहले पानी से अपना चेहरा धोया। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। बीती यादें जहान में भी इस कदर जिंदा थी कि वो कभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकती थी। जहां कुछ देर पहले ऑफिस में सिद्धि को लेकर गॉसिप चल रहे थे, वहीं अब लोग अपने किए पर पछता रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे सिद्धि के बारे क्या क्या नहीं बोल दिया। खौफ तो हर किसी के जहन में था। किसकी नौकरी जाएगी और किसकी बचेगी, इसी बात ने सबको परेशान कर रखा था। प्रिया के आसपास काम करने वाले लोगों ने उससे एक दूरी बना ली थी। उससे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो वहां हो ही न। शाम का वक्त नैनीताल। माहिरा दिव्या के साथ शॉपिंग के लिए आए हुई थी। अगले महीने तो तुम साइज क्विज में जाने वाली हो न? हाँ, अब नाम लिखवाया है तो जाना ही पड़ेगा। प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है मेरे साथ। मुझे कॉलेज कैंपस में जरा सा फ्री देखती से तो तुरंत कहती है जाओ जाकर स्टडी करो। माहिरा ने कहा तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, स्ट्रिक्ट तो होंगी ही, तुमसे उम्मीदें बांध कर जो बैठी हैं। दिव्या ने सामने मिरर से आनंद को देखा। माहिरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तुम्हारे मिस्टर देवानंद है ना? माहिरा ने भी उस ओर देखा जहां दिव्या ने इशारा किया था। माहिरा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तो सचमुच वही हैं। चलो मिलकर आते हैं। हाँ तो तुम जाओ, मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ जाकर? मुझे कबाब में हांडी बनने का शौक नहीं। दिव्या ने माहिरा के हाथों से कैरी बैग लेते हुए कहा, इसे मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ मिलकर आओ। माहिरा उसके गाल खींचते हुए बोली, सो स्वीट यार। ये बोल माहिरा भागती हुई चली गई।
दिव्या ने बुरा सा मुंह बनाया। जाते जाते मुझे गुस्सा दिलाकर चली गई। बेवकूफ लड़की। किसी ने आनंद का कंधा थपथपाया। उसने चेहरा घुमाकर देखा। माहिरा ने हाथ हिलाकर उसे हाय कहा। व्हाट अ प्लेसेड सरप्राइज, आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? आनंद भी माहिरा को देख मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं तो बस यूं ही घूमते हुए चला आया। तुम शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ, कॉलेज से निकलते वक्त मेरी फ्रेंड ने कहा उसे शॉपिंग करनी है इसलिए चली आई। दिव्या, आप तो जानते ही हैं न उसी के साथ आए हूँ। माहिरा मुस्कुराते हुए आनंद को देख रही थी। एक्सक्यूज मी, हमने यहाँ स्टॉल लगाया है। प्रमोशन के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इससे पहले आनंद कुछ कहता माहिरा बोली, हाँ क्यों नहीं, आपके स्टोर के प्रमोशन में हम भी जरूरी हेल्प करेंगे। वैसे हमें करना क्या होगा? कपल एक्टिविटी है। 9 कंटेस्टेंट पूरे हो चुके हैं। आप आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। उस लड़की के ये कहने पर माहिरा ने आनंद की ओर देखा। उसने तो बिना सोचे समझे हाँ कर दिया था। अब आनंद कैसे रिएक्ट करेगा इस बात से वो डर रही थी। आनंद को कुछ न बोलते देख माहिरा ने इनकार कर दिया। सॉरी, हम पार्ट नहीं ले पाएंगे।